फलित ज्योतिष। तुला लग्न में गुरु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। यदि तुला का गुरु भाई, पराक्रम, शत्रु, दिक्कत स्थानपति गुरु। यदि तुला का गुरु प्रथम केंद्र देह के स्थान पर सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो देह में प्रभाव एवं पुरुषार्थ की शक्ति पाएगा तथा कुछ रोग और झंझट आदि परिश्रम का योग पाएगा और पुरुषार्थ के द्वारा मान पाएगा तथा भाई बहन का योग कुछ नीरसता युक्त मार्ग से पाएगा और शत्रु पक्ष में आदर्श मार्ग से एवं हिम्मत शक्ति से प्रभाव पाएगा। और 5वीं शत्रु दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ वैमनस्यता पाएगा और विद्या बुद्धि में शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या बुद्धि एवं वाणी के द्वारा उत्थान पाने के लिए विशेष परिश्रम करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री तथा रोजगार के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए रोजगार में शक्ति पाएगा तथा स्त्री स्थान में सहयोग का अच्छा संबंध पाएगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति करेगा और धर्म के मार्ग में जानकारी एवं पालन करके यश प्राप्त करेगा। यदि वृश्चिक का गुरु दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो पुरुषार्थ की शक्ति से धन की वृद्धि का योग प्राप्त करेगा और धन का स्थान बंधन का कार्य भी करता है, इसलिए भाई बहन के सुख संबंधों में कमी पाएगा। और 5वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए धन की शक्ति और हिम्मत शक्ति से शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और परिश्रम एवं कुछ झंझटों के योग से धन की शक्ति पाएगा तथा कुटुंब स्थान में प्रभाव शक्ति पाएगा और धन की वृद्धि करने के लिए निरंतर परिश्रम एवं उद्योग में लगा रहेगा तथा 7वीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ नीरसता से युक्त शक्ति पाएगा और पुरातत्व की कुछ शक्ति पाएगा तथा 9वीं उच्च दृष्टि से राज्य स्थान एवं पिता स्थान को मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान की शक्ति पाएगा तथा राज समाज में मान पाएगा और कारोबार में बड़ी उन्नति करेगा तथा आदर्श परिश्रम के मार्ग से हृदय बल की शक्ति से बड़ा प्रभाव और इज्जत पाएगा। यदि धन का गुरु तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो पराक्रम और पुरुषार्थ की महानशीलता शक्ति मिलेगी तथा शत्रु स्थानपति होने के कारण से भाई बहन की शक्ति में कुछ झंझट रहेगा, किंतु शत्रु पक्ष में विजय और प्रभाव प्राप्त करेगा और झगड़े झंझट परिश्रम आदि दिक्कतों के मार्ग से शक्ति और हिम्मत पाएगा तथा 5वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए पुरुषार्थ कर्म के योग से रोजगार एवं स्त्री स्थान से सफलता
और प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा। तथा 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पुरुषार्थ कर्म से भाग्य की वृद्धि पाएगा और धर्म का यथासाध्य पालन करेगा। और 9वीं मित्र दृष्टि में लाभ स्थान को सूर्य भी सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए पुरुषार्थ के द्वारा धन की आमदनी प्राप्त करेगा तथा अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन प्राप्त करेगा और प्रभाव युक्त रहेगा। यदि मकर का गुरु चौथे केंद्र माता के स्थान पर नीच का होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान में सुख शांति की कमी और कष्ट का अनुभव करेगा तथा भूमि मकान आदि के सुख में कुछ कमी पाएगा और भाई बहन के सुख में भी कमी रहेगी और शत्रु पक्ष में झगड़े झंझटों के संबंध से सुख शांति में बाधा रहेगी। और 5वीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में प्रभाव की शक्ति पाएगा और पुरातत्व स्थान का कुछ लाभ पाएगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से राज्य स्थान एवं पिता स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए राज समाज में विशेष मान एवं प्रभाव पाएगा तथा पिता स्थान की शक्ति पाएगा और कारोबार मान प्रतिष्ठा आदि के मार्ग में खूब सफलता प्राप्त करेगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा। यदि कुंभ का गुरु 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर शत्रु राशि की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में कुछ दिक्कतें एवं कुछ वैमनस्यता युक्त शक्ति मिलेगी और विद्या स्थान में कुछ कठिन परिश्रम के योग से सफलता एवं प्रभाव पाएगा तथा वाणी की शक्ति के द्वारा शत्रु स्थान में प्रभाव और विजय मिलेगा, किंतु दिमाग के अंदर कुछ झंझटों से परेशानी का अनुभव होगा तथा भाई बहन के पक्ष में कुछ मतभेद रहेगा और पराक्रम शक्ति का प्रयोग बुद्धि और युक्ति के द्वारा किया जाएगा तथा 5वीं मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पुरुषार्थ कर्म के योग से भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म का यथाशक्ति पालन करेगा और यश प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए धन लाभ की शक्ति प्राप्त करेगा और 9वीं दृष्टि से देह में सम्मान और प्रभाव की शक्ति पाएगा और 6ठे स्थान पति होने के दोष से स्वास्थ्य एवं संतान में कुछ त्रुटि रहेगी। यदि मीन का गुरु 6ठे शत्रु स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो शत्रु स्थान में आदर्श मार्ग से महान प्रभाव की शक्ति पाएगा और झगड़े झंझटों के मार्ग से पुरुषार्थ में सफलता शक्ति पाएगा तथा 6ठे स्थान का स्वामी होने के दोष कारणों से भाई बहन के संबंधों में कुछ वैमनस्यता प्राप्त होगी तथा पुरुषार्थ कर्म में कुछ परतंत्रता युक्त प्रभाव की शक्ति पाएगा। और 5वीं उच्च दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के स्थान की उन्नति करेगा तथा राज समाज में मान प्राप्त करेगा
और कारोबार में वृद्धि प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा। और पुरुषार्थ कर्म के योग से बाहरी स्थानों में सफलता शक्ति पाएगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए परिश्रम की विशेष शक्ति पाएगा और इज्जतदार माना जाएगा। यदि मेष का गुरु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ के द्वारा रोजगार में उन्नति करेगा। किंतु शत्रु स्थानपति होने के दोष के कारण से स्त्री पक्ष में कुछ मतभेद रहेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ेगा तथा भाई बहन के पक्ष में कुछ दिक्कत रहेगी। और 5वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए पुरुषार्थ कर्म के योग से धन लाभ की शक्ति पाएगा तथा आवश्यकताओं की पूर्ति पाएगा। और 7वीं दृष्टि से देह स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ परेशानी तथा प्रभाव प्राप्त करेगा। और 9वीं दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी धनराशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पराक्रम स्थान की वृद्धि करेगा तथा भाई बहन की सुख शक्ति में कुछ कमी लिए हुए सहयोग पाएगा। यदि वृश्चिक का गुरु 8वें आयु एवं मृत्यु तथा पुरातत्व स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में बैठा है तो भाई बहन की सुख शक्ति में कमी पाएगा और पराक्रम स्थान के संबंध में कमजोरी पाएगा तथा शत्रु पक्ष के संबंध से जीवन में कुछ परेशानी सी रहेगी। और 6ठे रोग स्थान का स्वामी होने के कारण उदर के नीचे कुछ शिकायत रहेगी। 5वीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को एवं बाहरी स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए परिश्रम के योग से खर्च स्थान का संचालन करेगा तथा बाहरी स्थानों में शक्ति प्राप्त करेगा। तथा 7वीं दृष्टि से धन परिवार द्वितीय घर में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि के साधन बढ़ाएगा तथा कुटुंब से कुछ सहयोग पाएगा। तथा 9वीं नीच दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख में कमी एवं क्लेश प्राप्त करेगा। और भूमि मकान आदि के सुख में एवं मातृ स्थान के संबंधों में विशेष कमी रहेगी और कुछ परतंत्रता का अनुभव करेगा। यदि मिथुन का गुरु 9म त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो परिश्रम के योग से भाग्य की वृद्धि और यश पाएगा तथा शत्रु पक्ष और झगड़े झंझटों के योग से भाग्य में कुछ परेशानी रहेगी तथा धर्म के पालन स्थान में कुछ वृद्धि एवं कमजोरी पाएगा। और 5वीं दृष्टि से देह के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ परेशानी को लिए हुए प्रभाव की शक्ति पाएगा। और 7वीं दृष्टि से पराक्रम एवं भाई बहन के स्थान को स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पराक्रम की विशेष सफलता शक्ति भाग्य और परिश्रम के योग से पाएगा तथा भाई बहन की शक्ति का सहयोग प्राप्त करेगा। और 9वीं दृष्टि से विद्या बुद्धि एवं संतान स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ वैमनस्यता
युक्त शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या के स्थान में परिश्रम के योग से शक्ति प्राप्त करेगा। वाणी एवं बुद्धि के द्वारा प्रभाव की शक्ति और बड़ी योग्यता प्राप्त करेगा। यदि कर्क का गुरु दशम केंद्र पिता के स्थान एवं राज्य स्थान में उच्च का होकर चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो पिता के स्थान में वृद्धि तथा राज समाज में मान और इज्जत मिलेगी तथा कारोबार के मार्ग में उन्नति एवं सफलता पाएगा। और भाई बहन का योग तथा पांचवी मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करेगा और कुटुंब को शक्ति का गौरव पाएगा। तथा सातवीं नीच दृष्टि से सुख भमन मात्र स्थान की शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए मातृ स्थान के सुख में कमी प्राप्त होगी और मकान आदि रहने के स्थानों में कुछ त्रुटि रहेगी। तथा नवीं दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में विजय और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा झगड़े झंझट आदि के मार्गों से तथा स्वयं परिश्रम और दौड़ धूप के योग से उन्नति के कारण मान वृद्धि तथा छठे स्थान का स्वामी होने के दोष से भाई बहन और पिता के संबंध में कुछ मतभेद रहेगा। यदि सिंह का गुरु 11वें लाभ स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो परिश्रम के योग से आमदनी के मार्ग में गौरव प्राप्त करेगा और शत्रु पक्ष की तरफ से लाभ युक्त एवं प्रभाव युक्त रहेगा और झगड़े झंझट युक्त मार्गों से लाभ होगा। तथा पांचवी दृष्टि से पराक्रम एवं भाई बहन के स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति का लाभ और पराक्रम स्थान की शक्ति के द्वारा विशेष सफलता पाएगा। तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान की शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या और संतान पक्ष में कुछ नीरसता रहेगी, किंतु बुद्धि के स्थान में शक्ति और युक्ति पाएगा। और नवी मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में शक्ति तथा रोजगार के मार्ग में सफलता शक्ति मिलेगी, किंतु छठे स्थान का स्वामी होने के दोष के कारण से भाई बहन के संबंध में कुछ मतभेद रहेगा और आमदनी के मार्ग में विशेष दौड़ धूप करनी पड़ेगी। यदि कन्या का गुरु 12वें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खर्चा बहुत करेगा तथा बाहरी स्थानों में शक्ति प्राप्त करेगा और भाई बहन के पक्ष में कमजोरी होगी तथा पुरुषार्थ शक्ति में कमजोरी रहेगी और कुछ परतंत्रता का सा योग पाएगा। तथा पांचवी नीच दृष्टि से माता के सुख स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख संबंधों में कमी एवं कष्ट प्राप्त करेगा और मकान आदि रहने के सुख स्थान में कुछ अशांति रहेगी। तथा सातवीं दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए बाहरी स्थानों के योग से तथा कुछ दब्बू नीति से एवं छिपी नीति से शत्रु पक्ष में मतलब सिद्ध करेगा तथा प्रभाव की कमजोरी रहेगी। और नवी दृष्टि से आयु स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या एवं आयु में कुछ झंझट
के साथ शक्ति मिलेगी, पुरातत्व का कुछ लाभ पाएगा तथा छठे स्थान का स्वामी होने के दोष के कारण से खर्च के मार्ग में, बाहरी संबंधों में तथा भाई बहन आदि के पक्षों में कुछ परेशानी और झंझट सी रहेगी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।